बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। नाज़रीन, आज पीटीआई का टिकटॉक पे एक बहुत बड़ा जलसा है। अभी थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह उसमें मेरी भी शिरकत है, आप ज़रूर चेक कीजिएगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानी अलर्ट हो जाएं, आपके वोट चोरी होने जा रहे हैं। खान का भी पैगाम है, आपको लाजमी आना चाहिए वोट डालने के लिए। अगर आप कर सकते हैं तो प्लीज़ जाएँ आपका, वरना वोट चोरी हो रहा है। इसके बाद तफसील से भी मैं बात करता हूँ। ये तहरीके साहब का जो टिकटॉक का जलसा है, ये भी एक बहुत बड़ा तारीखी रिकॉर्ड है जो आज तक किसी सियासी जमात ने किया नहीं। उसमें बड़ी अहम शख्सियात भी आ रही हैं, वो चेक करना है आपने। इस वक्त खबरों में लाहौर इस्लामाबाद में एक हलचल मची हुई है। इतवार का खौफ दिलों में छाया हुआ है। 2 दिन में 3 ताकतवर शख्सियात नौजवानों के पास बार बार, और तहरीक इंसाफ पर गिद्धों का, सियासी गिद्धों का हमला। इसकी तफसील मैं आपको बताता हूँ। इमरान खान के केसेस इंशाल्लाह 8 फरवरी के बाद मुकम्मल ख़त्म होने जा रहे हैं और ये बड़ा ऐलान है। उसकी मैं आपको तफसील बताता हूँ, वजह क्या है। खान की आज एक दफ़ा फिर बड़ी अहम गुफ्तगू और पाक फ़ौज के बारे में बड़ा अहम बयान। साइफर के मामले में असद मजीद खान के निशाने पर आ गया और आर्मी चीफ भी सोशल मीडिया को प्रोपेगेंडा डिक्लेयर कर रहे हैं। शहबाज शरीफ भी ज़बरदस्ती तुलबा के सामने बैठ रहे हैं, कानों से उसके भी धुआं निकल आया। और इसके अलावा एक और मीटिंग, तोशाखाना और कादर जेल ट्रायल गैर कानूनी बसमात का फैसला। आमिर फ़ारूक, जज आमिर फ़ारूक ने दोबारा महफूज। और जो मैंने आपको 8 फरवरी की बात है, इस पर तफसील इंशाल्लाह बात करते हैं। जज बशीर की तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुई तोशाखाना और अलकादर ट्रस्ट में। फ़र्द जुर्म आज भी नहीं लग सकी और 25 जनवरी तक मुलतवी फ़िलहाल किया गया है। लाहौर हाई कोर्ट में सलमान अकरम राजा ने खुद को आज़ाद उम्मीदवार जो करार देने की दरख्वास्त पर नोटिस जारी हुए कि मैं पीटीआई का रुकन हूँ। इस तरह बहुत सी दरख्वास्तें ज़रूर जानी चाहिए। और जेल से पोस्टल बैलेट के जो इंतज़ामात हैं वोट डालने के, वो कैसे होंगे। सिंध हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया की जो ऐप्स हैं, वेबसाइट्स हैं, उस पर जबरान नासिर की दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्म दिया कि आप बंद नहीं कर सकते, लेकिन तहरीक इंसाफ की वेबसाइट बंद कर दी इन्होंने। इलेक्शन कमीशन का तहरीक इंसाफ का मंशूर आ चुका है और ये अब आवाम को पहाड़ों की तरह याद हो गया। मैं आपको आज दोबारा दोहरा के बताऊंगा कि फ़र्क क्या है इन तमाम सियासी जमातों में और तहरीक इंसाफ की हुकूमत में। सबसे पहले परिंदों में गिद्ध एक बड़ा अजीब व गरीब परिंदा, इसमें खूबियाँ भी हैं। इसकी अगर आप पर देखें, बड़े चमकदार बड़े बड़े पर, और उड़ता भी उकाब की तरह है, देखने में भी उकाब की तरह लगता है। कुव्वत मुदाफ़ियत भी रखता है, निगाह भी उकाब की तरह तेज़, और सबसे बढ़कर इसका हाजमा इतना ज़बरदस्त कि गला सड़ा गंदा तरीन जानवर गोश्त बड़े आराम से निकल जाता है। अब दुनिया की तारीख देखें तो शायद लाखों करोड़ों साल पहले ये गिद्ध और उकाब एक ही नस्ल, लेकिन फिर इनमें एक बड़ा फ़र्क आया, बहुत बड़ा फ़र्क, जो आज आपको नज़र भी आ रहा है। उकाब खुद शिकार करके खाता है, गिद्ध किसी और के शिकार और मुर्दार पे गुजारा करता है। ये सफ़ेद पुश्त वाले गिद्ध मुर्दार आज तहरीक इंसाफ के अंदर आपको नज़र आ रहे हैं। कुछ उम्मीदवार जो इमरान खान की तस्वीर जिन्हें लगाने की इजाज़त मिल रही है, एक तरफ खान की तस्वीर और कैदी नंबर 804 लिखने की इजाज़त नहीं, लेकिन इन लोगों को है। और ये तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवारों के खिलाफ इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। ये वो गिद्ध हैं जो तहरीक इंसाफ की वेबसाइट को ब्लॉक करके जाली वेबसाइट पे इन गिद्धों की तस्वीरें जानबूझकर लगाई जा रही हैं। गलत उम्मीदवार, गलत इंतखाबी निशान। और ये इमरान खान के वैसे फेसबुक पर जाकर आप मैसेज करें तो जवाब में आपको पता चल जाएगा कि इस मुल्क का इनका तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार कौन है। और ये बड़ा अहम मामला है, ये आपने याद से करना है। मैं चल भी रहा होगा मेरे साथ, ताकि सियासी गिद्धों को बेनकाब करें, इनकी चाल इन पे फेंकें। क्योंकि याद रखें, अब आप इमरान खान के पेज पे हल्का नंबर और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को आपने याद रखना है। अभी तहरीक इंसाफ ने ऑफिशियल स्टेटमेंट भी जारी की, जो टिकट होल्डर नहीं होंगे, आज उन्हें दस्तबरदारी का ऐलान नहीं किया तो उनकी बुनियादी रुकनीत ख़त्म हो जाएगी। इन्होंने वेबसाइट तहरीक इंसाफ की ब्लॉक करके एक नई 2 नंबर वेबसाइट बनाई हुई है। अब मैं कुछ लोगों के नाम बताऊँ। हाफिज़ अकरम महर है, टिकट होल्डर नहीं है, NA 120 में कौमी असम्बली के, इसी तरह पंजाब असम्बली के 145, 148, 150, 153, ये तमाम लोग हैं जो तहरीक इंसाफ लाहौर की, जो PTI लाहौर है, उन्होंने इनके नाम जारी किए हैं। आप इन लोगों को अच्छी तरह पहचान लें, ये वो सियासी गिद्ध हैं। इसी तरह बाकी लोगों के नाम भी आपके सामने आने चाहिए ताकि आप लोगों को ये नाम याद रहें। और बाज़ हलकों में आपको ये वीडियोज़ के क्लिप काट के बेशक आप रखें कि ये लोग सियासी गिद्ध हैं। अब देखें, इमरान खान की मकबूलियत और अवाम खान से मोहब्बत, खान की कारकर्दगी, उसकी गैरत, वतन परस्ती को ये 2 नंबर सियासी गिद्ध, हराम खाने वाले, गले सड़े हाजमे का शिकार बनाने के लिए इन लोगों पर नज़र रखना हमारा फ़र्ज़ है। और देखें, जो हिकमत अमली है तहरीक इंसाफ की इस वक्त इलेक्शन डालने वाले दिन, 2 तरह की, एक वोटर के लिए, एक पोलिंग एजेंट के लिए। नून लीग के हल्के में आपने वहाँ खैमे लगे होंगे, आपका तहरीक इंसाफ का खैमा नहीं होगा। तहरीक इंसाफ के पोलिंग स्टेशन, जो पोलिंग बूथ बने होते हैं, वो शायद आपको नज़र ना आए, क्योंकि उस वक्त तक लश्कर यजीद इन्हें फ़तह कर चुका होगा। उस पर आपने परेशान नहीं होना। आपने वोट की पर्ची अगर बनवा ली किसी तरह, तो वहाँ भी कोई गुल्लू बट पंजाब पुलिस के छीन लेगा पर्ची,
जानबूझ के ये आपको गलत रास्ता दिखा देगा, या रश वाले लोगों में धक्का मार के ताकि आपकी वोट ज़ाया हो। अब आपने यहाँ बड़ा अलर्ट होके सुनना है। आपने नून लीग का लगाना है बैज, या तीर का लगा लें बैज, चाहे फजल रहमान का लगा लें बैज, जिस मर्जी का निशान लगाएं। इन्हें ना बताएं कि आप तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को वोट देंगे, इन्हें धोखा दें सियासी गिदों को, इनकी गाड़ियों में बैठ के इनके नारे लगाते हुए जाएं, आप बिरयानी भी खाएं इनसे। पोलिंग स्टेशन के अंदर पहुंचे तो इया कना बदो व इया कनस्ताइन पढ़ के मोहर लगाएं। ये आपकी हिकमत अमली है। तहरीक इंसाफ के वोटर्स को पता चलना चाहिए। देखिए, बराए मेहरबानी से सीरियस लें, ये बड़ा अहम मामला है। ये जिस तरह आपके साथ वारदात कर रहे हैं, आपने हिकमत अमली से डील करना है। ख्वाजा साद रफ़ी की वारदात देखें, लाहौर में उसने क्या किया, उसने 50,000 वोटर का हल्का DHA से बाहर बनवा दिया ताकि वहाँ जो लोग वोट ही ना डाल सके। हालांकि कानून कहता है 1 किलोमीटर के अंदर हल्का होना चाहिए, लेकिन आपने फिक्र नहीं करना। आपने इन्हीं की ट्रांसपोर्ट पे बैठ के, इन्हीं के पोलिंग स्टेशनों में जाके, आपने इन्हीं के निशान लगा के, इन्हीं के नारे लगा के वोट खान को डालना है। मुश्किलात का आप जिक्र करना बंद कर दें, अब इंतखाबी मुहिम चलाएं, बाशऊर इंसान बने। देखें, खा पी के तो जानवर भी सो जाते हैं और मर जाते हैं। अपने जायज़ मौक़िफ़ पर डट के, तारीख में दास्तानों में नाम है, वरना तो औलाद भी भूल जाती है। TCS करवा के माँ भेजी थी इन्होंने अपनी, आपको पता है कि इसकी मैं बात कर रहा हूँ। जो पोलिंग स्टेशन पे एजेंट हैं, अब उनके लिए भी बड़ी अहम हदायत। देखें, आप लोगों ने इन चीज़ों को याद रखना है। ये इलेक्शन आम इलेक्शन नहीं है, ये आपका हकीकी आज़ादी का इलेक्शन। आपने खुफिया कैमरे खरीदे, पोलिंग स्टेशन की बाहर और अंदर की वीडियोस बनाए, बड़े सस्ते कैमरे ऑनलाइन मिल जाते हैं। ये ऑनलाइन कैमरे खरीदे, आप पोलिंग स्टेशन पे बैठेंगे, आप बक्से जब आपके पास है अंदर से भी चेक करने हैं, बाकायदा तौर पर उनकी सील भी चेक करनी है, बैलेट पेपर का नंबर चेक करना है, वहाँ स्टाफ पे नज़र रखनी है। ये तमाम चीज़ें आपने याद रखनी है। असली शनाख्ती कार्ड देखना है, जो शनाख्ती कार्ड 2 नंबर हो, गलत हो, वह फ़ौरन उसको वापस करें। और सबसे बढ़कर जो 12 से 2 का टाइम होगा, लंच टाइम जिसे खाने का टाइम कहते हैं, आपने किसी किस्म की 2 नंबरी नजर आए तो वोट डालने से लेके वोट के बैलेट पेपर तक छेड़छाड़ को, तमाम चीज़ों को प्रिजाइडिंग अफसर को बताएं और अपने खुफिया कैमरों से उसकी वीडियो बनाएं। मैदान नहीं छोड़ना, अपनी जगह नहीं छोड़नी। अगर ये पोलिंग रोकें किसी वजह से, तो आपने उस वक्त तक, जब तक ये मुकम्मल ना हो, आपसे कहेंगे यहाँ साइन करो, आपने साइन नहीं करने। और गिनती से पहले आपने वोटर की लिस्ट के साथ मैच करना है। गिनती ख़त्म हो, बैलेट पेपर को, वोटर की पर्ची को, इन तमाम चीज़ों को मिला के चेक करें बराबर है कि नहीं, फिर फॉर्म 45 हासिल। ये देखें, हदायत बड़ी ज़रूरी है। पोलिंग स्टेशन पे लोग मामूर है, उन तक ज़रूर पहुँचाएँ। मैं आपसे बड़ी मिन्नत करता हूँ और बड़े ध्यान से समझें। सब्ज़ रंग का निशान जो है कौमी असम्बली, सफ़ेद जो है वो नेशनल। एक एक वोट कीमती है, एक एक वोट। खान के पेज पर जाके फेसबुक पर मैसेज करें, आपको उम्मीदवार का नाम, निशान सब कुछ मिल जाएगा। सिखाएं सब बुजुर्गों को भी, अपने जेहन में रखें। देखें, खान की एक कॉल इतवार के दिन उन्होंने कहा कि कांपे टांगी, लाहौर में एक दिन में 3 मुलाकातें ताकतवर लोगों ने नौजवानों से की। इन्हें पता है नौजवान निकल आए तो क्या होगा। 8 फरवरी को 12 करोड़ लोगों का इंतखाब है, ये सारे निकल आए तो फिर सिर्फ आपको जहाज ही पाकिस्तान की फिजाओं में नजर आएंगे उड़ते हुए लंदन की तरफ। जितना इन्होंने तहरीक इंसाफ को दबाना था, क्रश करना था, वो कर लिया है। कागजात जमा नहीं करवाने दिए, तजवीज़ के नंदा, तायद के नंदा उठाए, मुस्तरद किए, बल्ला छीना। अब अवाम डोर टू डोर कैंपेन चला रही है, नहीं रोक सकते। व्हाट्सएप मैसेजेस को नहीं रोक सकते। सोशल मीडिया उम्मीदवारों के लिए अवाम खुद निकली हुई है। आपने जो बात याद रखनी, जो उम्मीदवार आपके साथ ग्राउंड में नहीं है उसे आप निकालें घर से, के बाहर आओ भाई, मोहब्बत से या प्यार से, नहीं तो सेकंड टिकट वापस करो, बुज़दिल मत बनो। अब वक्त नहीं है। सबसे अहम मामला खान के केसेस है। देखिए, इससे ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्यों कि ये होगा तो खान के केसेस खत्म हो गए। जुल्म सितम का पहाड़ आप पे जो गिराना चाहिए, कब रुकेगा? लोग पूछते हैं। 8 फरवरी के इलेक्शन होने के बाद खत्म होगा, तब खत्म होगा जब आप खड़े होंगे। रोपोश लोग भी सामने आएंगे, भी खान को जेल से बाहर भी निकालेंगे, केसेस भी खत्म करें, जमानतें भी देंगे। क्योंकि ये लोग इलेक्शन के नताइज अगर अपनी मर्जी से हासिल करने में कामयाब हुए, इन्हें लगा कि ये टूट चुके हैं, तो मामला ठीक करेंगे। इनका मकसद खान को इक़्तिदार से आने से रोकना। ये 2-2.5 साल से यही हो रहा है। इन्हें इसके बाद किसी चीज़ से गर्ज नहीं रहेगी। खान को फिर एहतजाजी मुहिम और इस तरह के मामलात से रोकना चाहेंगे बस। इन्हें यह पता नहीं कि खान तो इक़्तिदार में आ रहे हैं। अब ये बड़ी अहम गुफ्तगू जो आज इमरान खान की, अब जरा थे कि डील के मुतालिक और इल्ज़ामात सारे खान ने एक मरतबा फिर मुस्तरद कर दिए। न राब्ता करूँगा, न राब्ता किया है, डील सिर्फ एक है, साफ शफाफ इलेक्शन। और ये इलेक्शन आज़ादी की जंग है। एक मकबूल रहनुमा का हाथ अवाम की नब्ज़ पे है। खान अवाम को जानता है, और देखें अवाम ने भी खान पे बात वाज़े की। ये जो जितने भी बीच में 2 नंबरी कह रहे थे जी खान मान गया डील, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब बकवास है। खान ने कहा सिर्फ साफ और शफाफ इंतखाबात। और एक दफ़ा फिर खान ने फ़ौज का आज का 80% फ़ौज तहरीक इंसाफ के साथ है। फ़ौज हमारी है, हुकूमत, स्टैब्लिशमेंट, इलेक्शन कमीशन सब मिले हुए हैं।
और वोट इमरान खान ने कहा किसे देना है, ये जो वेबसाइट पे उम्मीदवारों के निशान है, अगर वेबसाइट इन्होंने बदल दी, आप वेबसाइट पे ना जाए, खान के फेसबुक पे जाए, उसे कुछ नहीं कर सकते। और क़यादत को इलेक्शन से बाहर निकालना है, वर्कर इलेक्शन लड़ रहा है। देखिए इमरान खान ने कहा जो मर्जी कर लें, अवाम का गुस्सा 8 फरवरी को निकला, जितनी मर्जी प्री पोल धांधली कर लें, तारीख अवाम बनाएगी। ये डर क्यों रहे हैं? देखिए सब कुछ छीनने के बाद डर क्यों रहे हैं? ये डर है, ये खौफ है इनके अंदर। और जलसों और इंतखाबी मुहिम के बारे में, एक तरफ नवाज शरीफ के जलसों में कोई जा नहीं रहा, जो जाते हैं वो आपको पता है किस तरह जा रहे हैं, आप वीडियोस देख रहे हैं, तहरीक इंसाफ के नारे लगाते हुए। नवाज शरीफ घर में इसीलिए बैठा कि मेरी तो सिलेक्शन होगी, मुझे कैंपेन की ज़रूरत ही नहीं। लेकिन अब जो दफ़ा 144 उसके कहने पे लगाई है, वो मजबूरन हटानी पड़ी दबाव पे। अब जो 9 मई के केसेस में भी इमरान खान ने बढ़ाया मामला कि कैपिटल हिल में, वहाँ CCTV फुटेजेस में अमेरिका में उन्होंने गिरफ्तार किए। तहरीक इंसाफ के पास, इमरान खान के पास जो वीडियोज़ मौजूद है, उसमें यास्मीन राशिद वाज़ेह तौर पर कह रही हैं कि कोर कमांडर हाउस नहीं जाना। आपको याद होगा वो तमाम CCTV बाकी जो फुटेज इन्होंने गायब कर दी। इमरान खान के बायोमेट्रिक्स करवाने की जो गिरफ्तारी की वीडियो है, जुडिशल कम्प्लेक्स की जो वीडियो है, कोर कमांडर हाउस के हमले की वीडियो, वो तमाम वीडियोज़ के बारे में कहा थी बड़े नाकाबिले तरदीद सबूत है, वो सारी गायब है। तो ये इनके पास चालान भी नहीं मुकम्मल, तो इसलिए ये केसेस इंशाल्लाह सारे फारिग हैं। अब देखिए टिकटॉक के जलसे की बात भी बड़ी अहम है जो आपको बतानी थी। उसकी वजह तहरीक इंसाफ का ये पहला जलसा, फौजी मछली शार काटने के लिए बेताब है, पागल है। लेकिन सिंध हुकूमत ने जिब्रान नासिर की, मैंने आपको बताया, ज़बरदस्त अपील पे सिंध हाई कोर्ट के जो जस्टिस अकील अहमद अब्बासी हैं, उन्होंने 2 रुकनी बेंच ने तमाम वेबसाइट से मोबाइल इंटरनेट को बिला ताख़ीर हुक्म दिया। तो अगर कोई हो तो आप रिट कर सकते हैं दोबारा। वजह देखें क्या है, 10 अरब इन्होंने मीडिया को लगाया हुआ है। नवाज शरीफ अपनी शलवार के अज़ारबंद पे भी हाथ लगाए तो वह मीडिया उसे ब्रेकिंग न्यूज़ बना के दिखा रहा है। नून लीग को रहनुमा छींक भी मारे तो उसकी छींक के कितने ज़रात कितनी स्पीड से गए, वो सही एंकर हजरात गले फाड़ फाड़ के वो प्रोग्राम पे वो बताते हैं। अब ये सब कुछ करने के बावजूद तहरीक इंसाफ के दूसरी तरफ रजाकार पूरी दुनिया में मुकाबला नहीं कर सकते। 72% आबादी पाकिस्तान की इंटरनेट और सोशल मीडिया पे ये कैंपेन इलेक्शन देख रही है। तो गेम इस वक्त इमरान खान न्याजी के हाथ में, वो जब चाहे जिधर चाहे मोड़ दे से। और खान का हाथ अवाम की नब्ज़ के ऊपर है। उसका सबूत शहबाज शरीफ ज़बरदस्ती नौजवानों को उठवा के बसों में बिठा के इम्तहान फेल करने के धमकियाँ दे के नौजवानों को बिठाया, जैसे वो अल्लामा इकबाल, नऊज़ुबिल्लाह, अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी में, वहाँ जैसे उन बच्चे ने पूछा कि एक जमात जलसा करते मछली जो तारें काट देते, दूसरी का सरकारी टीवी पे चल रहा है, लोगों ने धो डाला, लेकिन इन्हें शर्म नहीं आती। ये ऐसी ऐसी बातें करते हैं, यकीन करें इन्हें खुद भी शर्म नहीं आती। ये समझे 90 के दौर में लोगों के पास सोर्सेज मौजूद हैं, इनकी अपनी वीडियोज़, एक एक लफ्ज़ इनका लोगों के पास मौजूद है। और ख़ान के बुग़्ज़ में देखें, समा न्यूज़ के एंकर नदीम मलिक बुशरा बीवी के ख़िलाफ़ बातें करता रहा, किरदार से गिरा। शुगर डैडी जो है वो भी औरतों पर हमला कर गया। खबर मानी का पार्ट 2 बना, कीचड़ उछालने। वैसे जहांगीर तरीन उसने भी बुशरा बीवी के ख़िलाफ़ ऐसी बातों पे माजरत की है। नदीम मलिक को भी चाहिए कान पकड़ के अल्लाह से माफ़ी मांगे। और देखें इस किस्म के लोग हैं कि अलीम खान ने शहबाज शरीफ के बारे में जो कुछ कहा वो अपनी जगह, लेकिन नून लीग इमरान खान की इन्हें ATM कहती रही सारी ज़िंदगी, यही बयान है। अलीम खान कहता है मैंने आज तक खान को जराब तक नहीं खरीद के दी। बयानिया भी बढ़ गया। 61 नुकात का अच्छा मंशूर भी बात करूँ, एहसास, लंगर खाने, पनागाहें, राशन, किसान, सेहत, मजदूर कार्ड, आफ्टरनून स्कूल, ऑपरेशन डिजिटल, पटवारियों को आपको पता है ज़मीनों का जो काम है उस पर ई-ट्रांसफ़र प्रोग्राम, रास्त प्रोग्राम, सीरत नबी यूनिवर्सिटी, टैक्स, टूरिज़म, 21 यूनिवर्सिटियों और 23 अस्पतालों का क़याम, सिटीजनशिप पोर्टल है, PTV है, PIA है, NHA है, ये तमाम इदारे, CPEC, ग्वादर पोर्ट, गैर मुल्की कर्ज़े वापस करना, तजारती खसारा ख़त्म करना, रेकोडिक, ज़र मुबादला, रेमिटेंसेस, ये तमाम चीज़ें जो मंशूर में शामिल हैं। ये अदम एतमाद का सिलसिला ना होता, यकीन करें आज पाकिस्तान बड़ी बेहतर पोजीशन में, आज तरक्की का सफ़र दोबारा चलता। लेकिन इमरान खान दोबारा इसको शुरू करेगा। मुझे सबसे बड़ा ख़तरा यह है कि इतनी तबाही और बर्बादी कर ना जाए कि उसको ठीक करना मुश्किल हो जाए। लेकिन ये भी मैं आपको बता दूं कि इन हालात में पाकिस्तान को सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान ही ठीक कर सकता है। इनकी ना इतनी हैसियत है, ना काबिलियत है, ना नीयत है। हकीकत में इनका कैलिबर आप देख चुके हैं। ये आपने 16 महीने का ट्रेलर देखा हुआ है, निगरान हुकूमत देख ली है, खान का दौर देख लिया, इन 3 अदवार आपके सामने हैं। नौजवान बच्चा ये पिछले 2-2.5 साल में सारी सियासत समझ गया है। उससे पहले का मैंने आज कॉलम लिखा है, अपनी वेबसाइट पे देख लें, जो इससे पहले की जो सियासत की तारीख है वो भी आज पढ़ लीजिएगा, वहाँ मेरे वेबसाइट पे भी है, ट्विटर पे भी है, जो इन्होंने पहले वारदातें की हुई हैं। वरना आज हम कहाँ होते, ये कहाँ हिंदुस्तान कहाँ पहुँच गया। बार उस पर लंबी बात हो जाएगी। अभी टिकटॉक पे भी जलसे पे जाना है, और अभी इसके साथ मेरे साथ सायरा बानो भी मौजूद हैं, उनके साथ भी बड़ी अहम गुफ्तगू है। सायरा बानो आप पता है बड़ा अच्छा बोलती हैं, तो वो इंटरव्यू आपने ज़रूर चेक करना है। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।